हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार का था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का विकास है वो कैसे हुआ। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमेना थे, ऐसी घटनाएं थी या फिर साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनको 19वीं सदी के अंत तक जो फिजिक्स, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उसके बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। तो उन्हीं में एक फिजिकल फिनोमेना जो हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी, जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन की। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए हैं उनको हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने प्रयास किया था एक्सप्लेन करने का, वो थे हमारे वीन। कौन थे? वीन। तो आज हम देखते हैं वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ। क्या देखते हैं हम? वीन का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम है वो क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो थर्मोडायनेमिक्स थी उसका यूज किया इन्होंने, और ऊष्मागतिकी के जो सिद्धांत हैं उनको उपयोग करते हुए इन्होंने कहा, एक विकिरण नियम दिया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो ऊष्मागतिकी के नियम थे उनका उपयोग करते हुए, और जो हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नियम दिया। उस नियम को हम क्या कहते हैं? वीन का विकिरण नियम कहते हैं। और वो नियम था क्या? इन्होंने बताया कि किसी ताप T पर लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य अंतराल के अंदर जो कर्षणिका है उसकी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा डी लैम्डा है वो किस पे डिपेंड करती है? A/λ की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा। ये उन्होंने बताया। किसने? वीन ने बताया। और किस प्रकार डिराइव किया था? उन्होंने ऊष्मागतिकी के नियमों का उपयोग किया और कहा कि जो किसी ताप T पर कर्षणिका है वो लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य अंतराल में उसकी उत्सर्जन क्षमता है वो इस फलन पर निर्भर करती है। यहाँ पे एफ लैम्डा टी क्या है? ये है लैम्डा टी का एक फलन है, जहाँ लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, और टी क्या है? तापमान। अब यहाँ पे जो ये फलन है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने इस नियम का कंपैरिजन किससे किया? मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका जो तुलना है उन्होंने किससे की? मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन या वितरण नियम, उस नियम से इसकी तुलना की तो उन्होंने पाया कि एफ लैम्डा टी है उसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल पावर -a/λ टी। ये वीन ने पाया। अब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो वीन का जो रेडिएशन लॉ निकल के आता है हमारा ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू A/λ की पावर 5 एफ ऑफ लैम्डा टी की जगह क्या रखना अपने को? एक्सपोनेंशियल पावर -a/λ टी डी लैम्डा। इस नियम को क्या कहते हैं? वीन्स रेडिएशन लॉ। क्या कहते हैं? वीन का विकिरण नियम। अब इस नियम का उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और देखा
कि क्या ये जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम था हमारा वो कैसा था, इस एक्सिस पे हमारी क्या थी, ई लैम्डा डी लैम्डा या फिर उत्सर्जन क्षमता थी, और यहाँ पे हमारी क्या थी, तरंग दैर्ध्य थी इस एक्सिस पे। तो वो प्लॉट है वो हमारा किस प्रकार का आया था, इस प्रकार का प्लॉट आया था किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा, जिसको क्या कहते हैं अपन, लैम्डा मैक्सिमम। इस पे उत्सर्जन क्षमता क्या थी, मैक्सिमम थी। किस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी नियत ताप T पे जब कर्षणिका का जो स्पेक्ट्रम खींचा गया तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य लैम्डा m थी, जिसके संगत उत्सर्जन क्षमता क्या मिल रही थी, अधिकतम मिल रही थी। ये प्रायोगिक ग्राफ था। अब इस ग्राफ से उन्होंने क्या किया, अपने जो वीन का विकिरण नियम था उससे वीन ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या पाया, ये जो नियम है वो लघु तरंग दैर्ध्य के लिए तो क्या रहा, सत्य रहा। सत्य मतलब ये इसने लघु तरंग दैर्ध्य इंटरवल है उसको क्या कर दिया, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जब इस ग्राफ को उन्होंने प्लॉट किया तो वो ग्राफ उनको कैसा मिला, ऐसा। लघु तरंग दैर्ध्य पे तो क्या मिल रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ग्राफ के ऊपर जा रहा है, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य अंतराल में क्या कर रहा है, इससे डेविएट हो रहा है। क्या हो गया, विचलित हो गया। ये किसका था, वीन के नियम के अनुसार था। वीन के नियम के अनुसार ये ग्राफ क्या होना चाहिए था, पहले ही डिप हो जाना चाहिए था, अर्थात ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए प्रायोगिक ग्राफ से मैच नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था, प्रायोगिक ग्राफ से मैच नहीं कर रहा था। इस प्रकार जो वीन का विकिरण नियम है वो कर्षणिका के विकिरण स्पेक्ट्रम को समझाने में पार्शियली, आंशिक रूप से क्या रहा, सफल रहा। क्या रहा, आंशिक रूप से सफल रहा। अर्थात इन्होंने लोअर वेवलेंथ रीजन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हायर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी, किससे, इस जो कर्षणिका का विकिरण स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न तापमान पे खींचा था। अगर किसी दूसरे टेम्परेचर पे इसका ग्राफ प्लॉट किया हमने हायर टेम्परेचर पे, तो वो ग्राफ हमारा किस प्रकार का आ रहा था, इस प्रकार का आ रहा था। अपनी लैम्डा m1 कहाँ शिफ्ट हो गई थी, इधर शिफ्ट हो गई थी। अर्थात हम देख रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। इसको भी वीन ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कैसे कर दिया, देखो ये जो समीकरण 1 है ये क्या बता रही है अपने को, उत्सर्जन क्षमता। अब हमें चाहिए कि ये उत्सर्जन क्षमता मैक्सिमम कहाँ होगी। तो आप जानते हो अवकलन के अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा कि कोई भी फलन एफ एक्स है वो मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम कब होता है, जब आपका डी एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। अर्थात इस फलन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस समय ये या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अर्थात ये एक्सट्रीमा की कंडीशन है इसकी। किसकी कंडीशन है, एक्सट्रीमा की। तो ये जो फलन है अपना मैक्सिमम कब हो, तो ये जहां पे 0 होगा वहां पे क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 का डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव। और ये जहां पे भी 0 होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा मैक्सिमम कहेंगे। तो वो वैल्यू हम इस समीकरण से निकाल लेते हैं। करो देखें इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, और इसको मैं मान ले, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, d बाई डी लैम्डा, ई लैम्डा की वैल्यू है वो क्या है, ये है, ये मैं मान रख देता हूँ इसके अंदर, a अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t। और ये क्या होना चाहिए अपना, 0 होगा कब, जब हम लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा मैक्सिमम। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा m की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो देखें, कर लेते हैं। नोट्स अपने बनाते रहना साथ के साथ,
चलो कर लो, डेरिवेटिव कर लो। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड। तो आपको दो फलनों का गुणनफल अगर हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो कर लेते हैं सबसे पहले अपना प्रथम फलन क्या है, a अपॉन लैम्डा की पावर 5। द्वितीय फलन क्या है, e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t। इसका क्या करना अपने को, अवकलन। तो e की पावर माइनस x का अवकलन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x। तो माइनस e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t। कोई दिक्कत इसके अंदर यहां तक? अब क्या करना अपने को, इसको हमने अक्ष माना है लेकिन ये भी क्या है, फलन है लैम्डा का। तो इसका अवकलन करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, a अपॉन टी तो क्या है, कांस्टेंट राशि, और 1 अपॉन लैम्डा का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? प्लस अब क्या करना अपने को, द्वितीय फलन को कांस्टेंट कर देना है, e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t, और प्रथम फलन क्या है अपना, a अपॉन लैम्डा की पावर 5। इसका क्या करना अवकलन। तो a तो क्या है अपना कांस्टेंट, 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन लैम्डा की पावर 6। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। कब, जब इसमें हम क्या रख दें, लैम्डा की जगह लैम्डा m रख देंगे। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? तो यहां से देखो इस समीकरण से, अब ये यहां भी है, ये यहां भी है, दोनों पदों में है, इस पद में भी है, इस पद में भी है, a इस पद में भी है, इस पद में भी है। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? लैम्डा की पावर 5 और लैम्डा की पावर 2 कितनी है, लैम्डा की पावर 7, यहाँ कितनी है 6। तो 6 पावर दोनों तरफ से कैंसिल कर देता हूं मैं, ये चली गई, ये चली गई। अब देखो पहले पद में क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस, और क्या बचा, ये जा चुका है इसमें, a अपॉन क्या बच रहा है, लैम्डा इंटू टी, यही बचा प्रथम पद में। प्लस द्वितीय पद में देखो ये कट चुका, ये भी कट चुका, क्या बच रहा है, माइनस 5 बच रहा है। और कब, जब लैम्डा आपका m हो उस समय क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां से इसको मैं, अगर ये माइनस का साइन है तो इसको मैं राइट साइड में भेज सकता हूं। तो a अपॉन, और लैम्डा की जगह लैम्डा m, a अपॉन लैम्डा m t इज इक्वल टू 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a अपॉन 5, जिसको मैं नया नियतांक बोल देता हूं, क्या है, b है। अर्थात अपना लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू b क्या है, वीन विस्थापन नियम। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस समीकरण की सहायता से वीन ने एक चीज और एक्सप्लेन कर दी। क्या कर दी, जैसा अपना जो प्रायोगिक रिजल्ट थे कृष्णिका के, उसमें से 2 चीजें एक्सप्लेन की किसने, वीन ने। पहली तो क्या कर दी उसने, लघु तरंगदैर्ध्य रीजन के लिए वो जो ग्राफ था वो उसके नियम के अकॉर्डिंग सही आ रहा था। दूसरा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा m क्या हो रही है, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि यह चीज, देखो इसके अंदर अपना टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा m क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तभी तो ये राशि नियत रह सकती है। ये हमारा क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इस प्रकार वीन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को क्या कर दिया, आंशिक रूप से एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेले जीन्स का नियम।